सभी का स्वागतम मेरी एक और नई ऑसम सी वीडियो के अंदर। ये दुनिया कुछ प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और उन्हीं में से एक प्रिंसिपल है प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल। अब प्लेजर का मतलब केवल सेक्सुअल वेलनेस नहीं होता, बट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हम उसे ही प्लेजर कहते हैं। मनुष्य की प्लेजर को पाने की टेंडेंसी पेन को अवॉइड करने की टेंडेंसी से कम होती है। शायद इसीलिए पेन ज़्यादा स्ट्रांग है। प्लेजर कुछ वक्त के लिए ही होता है, पर पेन शायद जिंदगी भर इसी वजह से रह जाता है। सपोज कि तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है और कुछ वक्त बाद तुम उसे खरीद भी लेते हो। तुम उसको खरीदने के बाद खुश तो होगे, पर बहुत ही कम समय के लिए। पर अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसका दर्द शायद तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए पेन ज़्यादा ताकतवर है प्लेजर के मुकाबले। प्लेजर आपको एक कंफर्ट जोन दे देता है। जब जिंदगी खुशियों से भर जाती है और सब कुछ अच्छा चलने लग जाता है, तब एक चीज है जो हमेशा लैक करती है, वो है आपका डिसिप्लिन। एक इनडिसिप्लिन पर्सन के पास प्लेजर बहुत ज्यादा होगा। दिन भर रील स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स चलाना, सारे कामों को नजरअंदाज करके। कितनी खुश नहीं जिंदगी है ना ये तो। पर जब आपको मेहनत करनी पड़ती है, दर्द सहना पड़ता है, तब शायद खुशी शायद गायब सी हो जाती है। इसी वजह से शायद दुनिया प्लेजर के पीछे भागती है, पेन को अवॉइड करती है। पर पेन ज्यादा ताकतवर होता है। आखिर में बुरे वक्त ही तो एक ताकतवर मनुष्य का विकास करते हैं। एक ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, जो दर्द उसने सहा है उसकी पूर्ति कर कर। शुरू से लेकर आखिरी तक मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक चीज होती है, जीना। हम लोग शायद जन्मे ही जीने के लिए। अब खुशियों से भी जिया जा सकता है और दुख के साथ भी, पर अगर दुख नहीं होगा तो शायद खुशियों की कीमत उतनी नहीं रहेगी। शायद इसीलिए अगर ज्यादा खुशियां चाहिए तो दुख भी उतना ज्यादा झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि तुम इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में दो तरीके के प्लेजर होते हैं। एक ऐसा प्लेजर जो एकदम अननेसेसरी है, और एक ऐसा प्लेजर जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जब मैं अननेसेसरी प्लेजर कह रहा हूँ तो इसका मतलब हो सकता है तुम्हारा दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। तुम्हारे दिमाग में डोपामीन तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके भी रिलीज़ हो रहा है, और शायद डोपामीन ही तुम्हारा एक प्लेजर होने का सबूत है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिनचर्या को डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ तुम्हें खुश रख रही है और क्या वो चीज़ सच में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रील चलाना तुम्हें खुश तो रख रही है, पर क्या वो इम्पोर्टेंट है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। पर पढ़ाई करने में दर्द ज़रूर होगा, घंटों पर बैठ के कॉपियाँ घिसने में दर्द ज़रूर होगा, पर क्या वो इम्पोर्टेंट है? हाँ बिल्कुल। पता है क्या, इंसानों की एक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है, वो काम करके बहुत जल्दी भूल जाते हैं। शायद इसीलिए तुम्हें अपने समय का ट्रैक रखने की ज़रूरत है। तुम कब क्या कर रहे हो उसका ट्रैक रखो। दिन में तुमने क्या किया, रात में लिखो, और समझने का प्रयास करो कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुमने अननेसेसरी प्लेजर में कर दी पेन को अवॉइड करने के लिए। शायद ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर दे ये समझने में कि जीवन उतना भी व्यर्थ नहीं जितना हम समझते हैं। जीवन की प्राप्ति के लिए पेन को स्वीकार करना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसके साथ जीना पड़ेगा। और जैसे जैसे दर्द बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हें बीच में खुशियाँ भी मिलती रहेंगी। खुशियाँ उन दर्द से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हो जाती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि शायद जीवन दर्द के साथ ही है, बस हमें बीच बीच में खुशियाँ मिल जाती हैं, जिससे हम इस संसारिक जीवन में कहीं बोर होके हार ना मान जाए, या फिर ज़्यादा दर्द सहने की वजह से अपना जीवन न त्याग दे। ये पेन और प्लेजर का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, और ये इसका पार्ट 1 था। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो ये उसका इंट्रोडक्शन था। हम पेन और प्लेजर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे मेरी आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आप इंट्रोडक्शन से ही काम चलाएं, और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो उसे अपने जीवन में अप्लाई करें।